सुनैना और प्रिया दोनों में आपस में काफ़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। दोनों की मित्रता के किस्से आसपास में मशहूर थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। सुनैना प्रिया के घर आती है और उससे काफ़ी बातें करती है। दूसरे ही दिन दोनों रामपुर नाम के एक गांव में जाती है। दोनों को गांव घूमना था, इसलिए साथ में ही जाती है। सुनैना और प्रिया दोनों आपस में बातें करती है। प्रिया सुनैना से कहती है, गांव में कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो यहाँ नज़ारा देखकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर काफ़ी दिन तक टिकने वाले हैं। दोनों गांव में घूमती है। गांव के लोगों का प्रेम भाव पाकर दोनों ही काफ़ी खुश थी। दोनों को गांव में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुनैना प्रिया गांव के लोगों से मिल रही थी। गांव के हर एक इंसान से मिलकर वहाँ बहुत ही खुश थी, क्योंकि गांव के लोगों की यहाँ आदत उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी। वहाँ गांव के लोगों की तारीफ करती है कि शहर में तो ऐसे लोग ही नहीं रहते। गांव में कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो कि हर एक की बात सुनते हैं और हर एक की कदर करते हैं। इधर राम श्याम छिछोरे थे। राम श्याम दोनों की ही नज़र सुनैना और प्रिया पर थी। श्याम कहता है, यहाँ दोनों लड़कियाँ कितनी सुंदर है ना, शहर से आई हुई है। मुझे तो इन्हें ही तुम्हारी भाभी बनाना है। कितनी सुंदर है ना, एक को तुम रख लेना, एक को मैं रख लूँगा। देख कर ही दोनों छिछोरापन शुरू कर देते हैं, लेकिन सुनैना और प्रिया को यह बात नहीं पता थी। उन दोनों की निगाहें सुनैना और प्रिया पर ही थी। वहाँ दोनों गांव के छिछोरे थे। इधर प्रिया सुनैना से कहती है, सुनैना यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना। गांव वालों का स्वभाव मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। शहर में तो हमसे कोई बोलना ही पसंद नहीं करता, और जब से मैं गांव में आई हूँ लोग हमारी कितनी कद्र कर रहे हैं। हर घर पर हमें बुलाया जा रहा है, हर जगह पर अच्छा नाश्ता व खाना खिलाया जा रहा है। शहर में तो कोई पूछता ही नहीं। सुनैना कहती, हाँ यहाँ बात तो तुमने सही कही। मुझे भी गांव वालों का यहाँ नेचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो यहाँ और भी रुकने का मन कर रहा है। वैसे तुम्हें तो शहर में काम है ना, तुम चले जाओ। मैं तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकूंगी, और हाँ, तुम्हारा जब काम खत्म हो जाए ना, तुम वापस आ जाना, क्योंकि हमें और भी गांव में घूमना है। मैं तो आज तालाब देखने जाऊंगी। जैसे ही तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ दूँ, मैं तालाब को देखने जाऊंगी। प्रिया शहर जा रही होती है और सुनैना उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। प्रिया सुनैना से कहती है, सुनैना मैं वापस से आऊँगी। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगी और हम फिर से गांव में घूमेंगे। वैसे भी मुझे गांव में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ ज़रूरी ही काम है, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहती। वैसे भी हम दोनों साथ में चलकर क्या ही करते। तुम यहाँ पर रहो कुछ दिनों के लिए, और हाँ, गांव अच्छे से घूमना, एंजॉय करना। मैं तुम्हारे पास वापस से आ जाऊंगी। दोनों ही बातें करती है, और सुनैना को दुख होता है कि उसकी दोस्त प्रिया उसे छोड़कर जा रही है। कुछ देर बाद प्रिया शहर पहुंच जाती है, लेकिन प्रिया का शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त सुनैना तो गांव में थी। इधर सुनैना तालाब के पास जाती है। उसे तालाब बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ मन ही मन सोचती है कि अगर मेरी दोस्त प्रिया होती तो यहाँ पर हम दोनों बहुत एंजॉय करते, नहाते भी सही। उसे तो तैरना भी आता है, वहाँ मुझे तैरना सिखाती। अगर प्रिया आज तुम होती तो तुम्हें कितना अच्छा लगता। यहाँ नज़ारा तो तुमने देखा ही नहीं और चली गई, पर क्या हुआ, तुम जब भी लौटोगी ना, मैं तुम्हें यहाँ नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी। कितना सुंदर नज़ारा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तालाब में नहाने को तो जी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, तैरना नहीं आता। और वहाँ तालाब से कुछ आगे बढ़ जाती है। उसे तालाब की खूबसूरती बेहद ही पसंद आ रही थी। वहाँ थोड़ी ही आगे पहुँचती है कि छिछोरा राम वहाँ पर पहुँच जाता है। छिछोरा राम सुनैना से कहता है, अरे जाने मन कहाँ जा रहे हो, वैसे तुम्हारी दोस्त कहाँ है, दोनों हो तो बहुत ही खूबसूरत। क्या तुम मेरी जाने मन बनोगी क्या? मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, और हाँ, अगर नहीं बनी तो ज़बरदस्ती करूँगा। नहीं मानोगी तो मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है। इधर सुनैना गुस्से से लाल हो रही थी, क्योंकि राम का छिछोरापन देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की।
मैं तुम जैसे छिछोरों को अच्छी तरह जानती हूँ और तुम जैसे छिछोरों को मैं हैंडल करना भी अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे छू भी नहीं सकते और छूने की कोशिश भी की ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है गवार? मैं गवार नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल में डाल सकती हूँ। राम कहता है तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ आज जबरदस्ती करूँगा अगर तुम नहीं मानी तो। इधर सुनैना गुस्से में उसे न जाने क्या क्या कहती है, लेकिन राम सुनने को तैयार नहीं था और उसे जबरदस्ती करने आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना गिर रही होती है, वह चिल्लाती है बचाओ बचाओ, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। राम कहता है अरे ये तो तालाब में गिर गई, इसे तो तैरना भी नहीं आता, अब तो ये मर जाएगी। लेकिन अच्छा है मर जाएगी तो, अगर मैंने इसे बचाया तो यहाँ गांव वालों को मेरी सच्चाई बता देगी, इससे तो अच्छा है कि इसे मरने ही दो। और राम वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लोगों को लगता है कि सुनैना और प्रिया दोनों ही शहर चली गई है। शहर में सब नॉर्मल चल रहा था। सभी लोग अपनी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। उनको क्या पता था कि उनके गांव में क्या घटना घटी है। इधर एक दिन प्रिया वापस शहर से लौट जाती है। वहाँ कहती है आज तो मेरी दोस्त सुनैना मुझे देखकर बहुत ही खुश होगी। उसे कितनी खुशी होगी ना, उसे तो अचानक सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मैंने तो 8 दिनों की बोला था और मैं इतनी जल्दी लौट गई हूँ। सुनैना को तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है तो गांव वालों से उसे पता लगता है कि सुनैना तो प्रिया के जाने के बाद से ही नहीं दिखी है। यहाँ बात सुनकर प्रिया को झटका सा लगता है कि उसने सुनैना को शहर में तो देखा ही नहीं। फिर सुनैना गई तो गई कहाँ? गांव के लोग कहते हैं बेटा सुनैना उस दिन से नहीं आई है जिस दिन से तुम दोनों गांव छोड़कर गए हो। हमें तो लगा कि तुम दोनों ही शहर चले गए हो, लेकिन तुम बोल रही हो कि सुनैना यहाँ पर है, लेकिन सुनैना तो किसी को भी नहीं दिखी। और गांव वाले तो यही बोल रहे थे कि वहाँ दोनों सहेलियाँ अपने शहर को चली गई है। प्रिया को सुनैना की चिंता होने लगी। वहाँ सोचने लगी कि आखिर मेरी दोस्त गई तो गई कहाँ। सुनैना को मैंने कई बार कॉल भी किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे लगा कि गांव में कोई नेटवर्क नहीं मिलता होगा, लेकिन वह फ़ोन भी तो नहीं उठा रही। ना जाने वह किस मुसीबत में होगी। वह मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ने गई थी। हो सकता है कि वह वहीं पर कहीं आसपास हो। मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। वैसे वह तालाब देखने जा रही थी। मुझे लगता है कि मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए। हो सकता है उस तालाब के पास से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिले जिससे मुझे सुनैना का पता लग जाए। प्रिया तालाब के पास जाती है और कहती है शायद मुझे यहाँ पर सुनैना मिल जाए। पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ होगी। मेरा तो उसके बिना शहर में भी मन नहीं लगा, ना ही अब लग रहा है। वहाँ ना जाने कहाँ होगी और वहाँ उदास हो जाती है। प्रिया अपनी दोस्त को ना पाकर काफ़ी उदास थी। पता नहीं सुनैना कहाँ होगी, उसे यही चिंता सता रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस तालाब के पास वहाँ खड़ी है उसी तालाब में उसकी दोस्त डूब चुकी है। वहाँ जोर जोर से चिल्लाती है सुनैना सुनैना तुम कहाँ हो सुनैना, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो तुम्हारी प्रिया वापस लौट आई है सुनैना। और वहाँ थक कर तालाब के पास बैठ जाती है। वहाँ सोचती है कि पता नहीं उसकी दोस्त सुनैना कहाँ पर होगी। इतने चिल्लाने के बाद भी सुनैना वहाँ पर नहीं आती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। अचानक से एक चुड़ैल तालाब से निकलती है। वहाँ प्रिया को प्यार भरी निगाहों से देखती है, लेकिन प्रिया उसे नहीं देख पाती है। प्रिया तो अपनी दोस्त सुनैना के गम में ही दुखी थी। इधर वहाँ चुड़ैल प्रिया को देखे जा रही थी, लेकिन उसे चोट नहीं पहुँचा रही थी। जो चुड़ैल तालाब से निकली थी वहाँ असल में सुनैना ही थी, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। सुनैना कई दिनों से चुड़ैल योनि में ही भटक रही थी, लेकिन उसे उसकी दोस्त प्रिया नहीं दिख रही थी, इसलिए वह तालाब के अंदर ही थी। जैसे ही उसकी दोस्त ने उसे आवाज़ दी, वहाँ बाहर निकल और कहने लगी मेरी प्रिया आज आ गई। इसे देखकर मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। जैसे ही प्रिया को चुड़ैल की आवाज़ आती है, वह डर जाती है और भागने लगती है कि चुड़ैल बचाओ, कोई तो बचाओ। सुनैना चुड़ैल अपनी दोस्त प्रिया को ऐसा भागते देख बहुत ही दुखी हुई और थोड़ी ही देर बाद वहाँ भी उसका पीछा करने लगी। इधर प्रिया चिल्लाती जा रही थी कोई तो बचाओ मुझे चुड़ैल से, कोई तो बचा लो, चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, कोई तो बचाओ। आगे पहुंचकर चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेती है। तभी प्रिया कहती है मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं
तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। प्लीज़ चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो। मैं कुछ भी नहीं चाहती। मैं तो अपनी दोस्त को ढूंढने आई थी लेकिन वहाँ मुझे नहीं मिल रही है। अगर आपको पता चले तो आप बता देना। सुनैना कहती है, प्रिया डरो मत, मैं तुम्हारी सुनैना ही हूँ। मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं तालाब के पास आई थी। वहाँ पर राम नाम का एक चुचरा मुझे छेड़ने आया और मैंने उससे बचने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया और उसके बाद से मेरा गांव वालों को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ और गांव वालों ने मेरी डेड बॉडी भी वहाँ से नहीं निकाली। और अब मेरी आत्मा को शांति भी तभी मिलेगी जब उस छिछोरे राम को उसकी कर्मों का फल या उसे सजा मिलेगी। मुझे पता था प्रिया कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन जरूर आओगी और अब मेरी आत्मा को शांति भी तुम ही दिला सकती हो। जब तक वहाँ जेल नहीं जाएगा मुझे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे पता है तुम उसे जेल में डलवा कर ही रहोगी। उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया वरना आज मैं तुम्हारे साथ सुनैना बनकर रहती। यहाँ सब सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहाँ चुड़ैल के गले लग जाती है। प्रिया को ऐसे देख सुनैना की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वहाँ भी थोड़ी ही देर बाद रोने लगती है। दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे के गले रखकर जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया भी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि वहाँ अगर नहीं जाती तो उसकी दोस्त के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ दिन बाद ही प्रिया एक पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर गांव में आती है और गांव वालों को सारी घटना बताती है जिससे आरोपी राम को पकड़ा जाता है। और थोड़ी ही देर बाद राम से प्रिया कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुमने मेरी दोस्त मेरी जान को मुझसे दूर किया है। तुम्हें पता है वहाँ मेरे लिए क्या थी? वहाँ मेरे लिए सब कुछ थी और तुमने उसी को मुझसे छीन लिया। शायद मेरी ही गलती थी कि मैं गांव छोड़कर उस दिन गई। अगर नहीं जाती और उसको साथ लेकर जाती तो आज मेरी दोस्त मेरे पास होती। मेरी सुनैना मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी ये तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन हाँ, तुम अब ज़िंदगी भर उसी कैद में रहोगे क्योंकि तुमने मेरी सुनैना की जान ली है। पुलिस राम को पकड़ लेता है। इधर सुनैना भी बहुत खुश थी कि उसकी दोस्त प्रिया ने उसकी आत्मा की शांति के लिए उस जुर्मी को जेल में डलवा दिया और अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वहाँ बहुत ही खुश थी लेकिन उसे अपने दोस्त से बिछड़ने का गम भी सता रहा था और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोनों दोस्त हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिले।